हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8 क्लास के जो मैथ है बिहार बोर्ड का, उसके प्रश्नावली 1.1 के बारे में। तो सबसे पहला सवाल इसमें है योज्य प्रतिलोम के बारे में। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना उल्टा, विपरीतार्थक, जैसे रात का उल्टा दिन, माता का उल्टा पिता, भाई का उल्टा बहन। उसी तरह योज्य का प्रतिलोम उल्टा बताइए। अब जैसे एक आदमी है जिसके पास 5 रुपए है। कितना रुपए है? 5 रुपए। अगर इस आदमी के जीवन में विपरीत हुआ होता, अगर देखिए एक आदमी है जो 5 रुपए कमा के रखा है, ठीक है, क्या करके रखा है? 5 रुपए। अगर इसका जिंदगी ठीक से नहीं चलता और इसके जिंदगी में कुछ घटना होती, विपरीत हुआ होता, उल्टा हुआ होता, तो क्या होता? ये 5 कर्जा लेके रखा होता। आज इसके पास 5 रुपए आमदनी है और अगर इसके जिंदगी में अगर गड़बड़ हुआ होता तो ये 5 रुपया कमा के नहीं बल्कि 5 रुपया कर्जा लेके रखा होता है कि नहीं? अगर कोई आदमी 2 रुपया आज कर्जा में है, अगर इसकी जिंदगी अच्छी रहती तो आज ये 2 रुपया आमदनी करके रखता है ना। हम कहते नहीं है कि तुम कैसा बन गया, तुम कितना अच्छा लड़का था और आज देखो तुम क्या हो गया। वही चीज यहाँ कह रहा है कि अगर एक आदमी 2 रुपए कर्ज में है, अगर उसका जिंदगी सही ढंग से चलता तो आज उसके पास 2 रुपया अच्छा वाला होता कि नहीं होता? तो योज्य प्रतिलोम मतलब उल्टा बताइए, सीधा उल्टा बताना है। यानी कि ये ज्यादा टफ सवाल नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। इसको पहले मिटा लेता हूँ, अब मैं बताता हूं। इसमें जो सबसे पहला सवाल है, मेरे पास गणित है, इसमें सबसे पहला है 2/3। 2/3 तो 2/3 का उल्टा होगा सीधा, इसमें माइनस लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका उल्टा हो जाएगा माइनस का 2/3। इतना ही करना है, बस इतना ही उल्टा बताना है, समझ गए? 2/3 का उल्टा माइनस 2/3। दूसरा सवाल है 25/9। 25/9 इसका उल्टा बताइए। बस इसमें 25 में क्या करना है? माइनस लगा देना है। ये हो गया, बन गया, इतना ही करना है उल्टा। ओके, अब इसको मिटाते हैं, फिर आपको अगला बताते हैं। हाँ, तो चलिए हमने लिख लिया है अगला। तो देखिए, अब यहाँ -16 का उल्टा बताना है। पहले से माइनस लगा है तो माइनस हटा देंगे, पहले से माइनस लगा है तो माइनस हटा देंगे, है ना। अगर माइनस नहीं लगा है तो माइनस लगा दो, अगर माइनस लगा है तो माइनस हटा दो, बात खत्म। इतना ही करना है। यहां माइनस लगा हुआ है तो इसका क्या उत्तर होगा बताइए? -15/8 है तो इसका उत्तर हो जाएगा 15/8। ये हो गया खत्म। समझ में आई बात? अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा जो सवाल है वो है गुणन प्रतिलोम के ऊपर। अब इसमें गुना का उल्टा बताना है। जैसे पहला एग्जांपल है इसमें -13। अब देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं। अब इसका उत्तर यानी गुना का प्रतिलोम ये होगा कि इसको बस ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर कर देना, यानी 1 ऊपर कर देना है और -13 नीचे कर देना, यानी यही इसका उत्तर हो गया। देखिए, पिछला वाला जोड़ का प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम में ये था कि माइनस लगा था तो हम माइनस को हटा रहे थे, अगर माइनस नहीं लगा था तो माइनस लगा रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कीजिए, हो गया सॉल्व। इतना ही करना है बस। अब दूसरा इसमें है, दूसरा कितना है बताइए? दूसरा सवाल है 5/4। दूसरा सवाल कितना है? 5/4। करना क्या है? बस उल्टा। ओके, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, यानी इसका उत्तर जो होगा वो होगा 4/5। इतना ही करना है बस, ठीक है। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है 4/-7। अब इसको ऊपर करेंगे, ऊपर चला जाएगा -7, ठीक है, और नीचे चला आएगा 4। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। इसको ऊपर -8 कर दीजिए, नीचे -5 कर दीजिए, हो गया। 2 सवाल कंप्लीट हो गए, ज्यादा टफ नहीं है। बस देखिए, याद रखिएगा, पहला जोड़ का प्रतिलोम में माइनस को हेरफेर करना है, ठीक है, लेकिन गुना के प्रतिलोम में माइनस हेरफेर नहीं करना है, बस जगह बदलनी है। ओके, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। बात समझ में आई? चलिए अब हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल में ये कहा गया है कि आप उचित गुणधर्म का प्रयोग कीजिए और इस सवाल को बना करके देखिए। उचित गुणधर्म का मतलब क्या हुआ? आप अच्छे नियम का इस्तेमाल कीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना जब हमें एक प्लेट में मिलता है तो हम क्या ऐसे खाते हैं? क्या पूरे प्लेट को लेते हैं और ऐसे करके पूरा ऐसे खाते हैं? नहीं ना, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके खाते हैं ना, उसी तरह से। तो वही काम यहाँ करना है। अगर आपको बड़ा सा जोड़ दिया जाए, बड़ा दिया जाए, तो आपको छोटा छोटा में तोड़ना है। अब एक सिंगल तो जुड़ेगा नहीं, तो कम से कम कितना जोड़ेंगे? 2-2 करके जोड़ देते हैं, है ना। ये एक गुण हुआ, ये गुण सीखना है। कौन सा गुण हुआ वो हम बाद में बताएंगे। पहले गुण देखो, 2 और 2 को पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद एक साथ बाद में इसको जोड़ेंगे। तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा, वो होगा 15। कितना होगा? 15। इसमें भी कितना होगा? 15, ठीक है। अभी इसको ऐसे रखते हैं सेपरेट।
समझ में आ रही बात? 3 के पहाड़े में 5 15 5 बार में है तो 5 चौके 20, इधर 5 तिया 15 तो 3 तिया 9, इधर हो जाएगा 3 पंचे 15 तो 2 पंचे 10 माइनस का 10, इधर 5 तिया 15 तो 11 तिया 33। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बराबर, इधर हो गया 15, ठीक है, 20 और 9 29, ठीक है, हो गया। इधर हो जाएगा -33 और 10 माइनस का 43 और बट्टा में 15। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, बात समझ में आई? अब आगे यहां पर अब ये सब जुड़ेगा तो नीचे कितना हो गया 15, क्योंकि 15 और 15 को 15 होगा लघुत्तम। इधर हो जाएगा 29, इधर हो जाएगा प्लस माइनस का 43। ओके, अब 29 में से 43 को घटाना है, क्योंकि यहां पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 29 में से 43 घटेगा तो हो जाएगा 6, नहीं उल्टा ही घटा लो, 9 4 13 एंड 1। समझ में आई बात? तो 14, तो माइनस का ये 14 और नीचे हो जाएगा 15, तो ये हो गया इसका उत्तर। बस इतना ही करना है, गुण यूज करना था, यानी दो को एक साथ करना था, यहां पर हो गया ऐसे गुण। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगले सवाल को देखते हैं। अगर आप उसको नहीं उतार पाए तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और उतार लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। आपके पास तो पूरा रोकने का ऑप्शन है ना, मैं ऐसे ही रुका रहूंगा, तो आप उसको रोक करके और नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर से वही बात है कि गुण धर्म का यूज कीजिए। अच्छा गुण देखिए, 2 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। पहले इसको ना अलग अलग से, यानी इसको जोड़ लेते हैं, फिर सॉरी गुना है तो गुना करेंगे, फिर इसका काम कर लेते हैं, फिर इसका काम कर लेते हैं। अब ऐसे करके करेंगे ना तो काम इजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां मल्टीप्लाई है तो कोनो इसमें कोई भी कटने वाला नहीं है, तो सीधा गुना हो जाएगा। 2 तिया माइनस का 6, ठीक है, और इधर हो जाएगा 5 7 35, इधर हो जाएगा 3 1 3 3 2 6, तो हो जाएगा 1/4, और इसका कितना हो जाएगा 2 1 2 2 7 14, तो 1/35। अब आगे क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको वैसे एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 को एक साथ कर लेते हैं, यानी इस 35 वाले को और इस 35 वाले को एक साथ कर लेते हैं। देखिए माइनस का 6 और इधर 35 है, इसको ना इस साइड कर लेते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, 1/35 माइनस 1/4। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सारा तरीका लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 वाला इजी है, पहले 35 आ गया, ओके 35 आ गया, यहाँ माइनस का 6 आ गया और 1 आ गया, बट्टा पर का जोड़ आता है ना आपको, तो ये बन जाएगा आसानी से। पहले इसको कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस का 5/35 और ये हो गया 1/4। अब इसका जो ये लघुत्तम आएगा वो होगा 30 चौके 120 और 140 आएगा, ठीक है, 35 चौके, तो ये हो गया -20 और ये हो जाएगा 35, तो बराबर हो गया माइनस का 55/140। इसको काटेंगे तो 11 माइनस का और नीचे में 28, ये हो जाएगा इसका उत्तर। समझ में आई बात? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है और आपको डीप से समझना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसको डीप से समझा दूंगा। बात समझ में आ गई? अब अगले सवाल को देख लेते हैं। चौथा सवाल है कि 5/18 को, ध्यान से सुनिएगा, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। किससे करना है? व्युत्क्रम, उल्टा से। देखिए 5/18 को 7/72 से नहीं, 7/72 के उल्टा से गुना करना है। तो होगा कैसे? सिंपल है, देखिए 5/18 इस साइड है, ओके, और इसको गुना किससे करना है, यानी कि इसके उल्टा से। तो 72 ऊपर, माइनस का 7 नीचे, 18 का 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौके 20 ऊपर और माइनस का 7 नीचे, इसका हो गया उत्तर। और कहीं कहीं पर आप देखोगे कि ये माइनस ऊपर में लगता है तो -20 ऊपर रहेगा और 7 नीचे रहेगा। आंसर दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा सही ये वाला है, इसलिए आपको आंसर में हो सकता है कि ये वाला मिले। दोस्तों चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इसका पार्ट 2 जब लाऊंगा तो इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में लाऊं तो आप उसे मिस ना करें। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई परेशानी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उस चीज को सुधार सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।